Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our chemistry trick series. तो आज हम जो केमिस्ट्री की पहली ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास अक्सर मसलन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। एमओटी से जो क्वेश्चन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है दो एटम्स के दरमियान बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं जी। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? एमओटी की डायग्राम ड्रा करते हैं, उसमें फिर बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या होते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। मगर चूंकि हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम एमओटी ड्रा करें और फिर उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखें, फिर एंटी बॉन्डिंग में देखें, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इतना टाइम नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक्स की मदद लेते हैं। इस ट्रिक की मदद से हम क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है? उसमें आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन सम करने। ज़ाहिर इतनी चीज़ों का तो पता होता है, इलेक्ट्रॉन को तो हम सम कर सकते हैं, जमा करने इलेक्ट्रॉन, देखें कितने इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास ट्रिक ये है, आपने याद यहाँ से करनी है, इस चीज़ को आपने क्या करना है? माइंड में रखना है ये, ठीक है, इसको फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन सम 14 है, किससे रिलेट करके इसको याद करोगे? इसको आप रिलेट करोगे किससे रिलेट करके? नाइट्रोजन ट्रिपल वन नाइट्रोजन, ये कॉमन सा मॉलिक्यूल है N2 जो है नाइट्रोजन। अब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का भी 7 होता है, ठीक है, इसका भी 7, 7 + 7 कितना हो गया? 14 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन सम, एटॉमिक नंबर जितने होते इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सम इसका कितना आ गया? 14 आ गया। तो 14 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर है, देखें इसमें कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। तो इसको आप इस मॉलिक्यूल से रिलेट करके याद कर सकते हो जी, ठीक है, कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपके पास क्या होते हैं? 3 होते हैं और इलेक्ट्रॉन सम इसके कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब उसके बाद 14 की प्लस जाओगे, मसलन उससे ऊपर जाओगे 15 16, जितना ऊपर जाओगे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आपने कम करते जाने, और इसी तरह जितना इससे नीचे आओगे 14 से पीछे आओगे 13 12, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी आपने क्या करना है? 0.5 कम कर देना है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सम अगर 14 है तो उस टाइम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सम कितने? 13 है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सम हमारे पास 12 आता है तो उस वक्त बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा, मतलब 0.5 मैंने और कम किया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन सम हमारे पास 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे इलेक्ट्रॉन सम हमारे पास 10 है तो उस टाइम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। और इलेक्ट्रॉन सम अगर आपके पास 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, ये 9 तक आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ से आगे जाएं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सम कितना है? 15 है, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 से 0.5 कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सम 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर मजीद 0.5 कम हुआ तो 2 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सम कितना है? 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। और 18 है इलेक्ट्रॉन सम तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। और इसी तरह हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन सम 19 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ये आपने क्या करना है? याद रखना है, फिर आगे हमारे पास काम आसान हो जाएगा। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है। देखें जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2 और O2 प्लस, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, या अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे जी? हम इसके इलेक्ट्रॉन सम निकालेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 और 2 ऑक्सीजन एटम में 8 + 8 कितना आ गया? 16। अब इलेक्ट्रॉन सब जब 16 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा जी? हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास क्या हो गया? 2 आ गया। इलेक्ट्रॉन सम से आपने क्या किया? कैलकुलेट किया, लंबी चौड़ी मसलन उससे एमओटी की डायग्राम ड्रा करने से बच गए। इसी तरह अगर O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर चेक करें, इसका कितना होगा जी? तो आप देखें यहाँ पे कितने थे? 16 इलेक्ट्रॉन थे ना, O2 के 16 थे। माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो 16 + 1 करेंगे, कितना हो गया? 17। अब 17 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। इसी तरह O2 माइनस 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो ऑक्सीजन के आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन एटम में, दूसरे में भी 8, तो 16 हो गए, प्लस आपके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो +2 कर लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। और 18 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, वो हमने क्या बताया? वो आपके पास 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। इसी तरह O2 प्लस
कि ऑक्सीजन मालिक्यूल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए। अब ऑक्सीजन मालिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 15। अब 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। तो इस ट्रिक की मदद से हमारे पास कोई भी डाई एटॉमिक मालिक्यूल है उसका हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आपके पास क्वेश्चन आया तो इसका आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जी। आपके पास नाइट्रोजन है, N2+ है, N2+ का मतलब प्लस का मतलब समझते हो ना, कैटायन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और N2- का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है, तो याद रखें नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7, 2 मालिक्यूल है, 7 + 7 = 14, और 14 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना है 3, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब N2+ की अगर हम बात करें तो N2 का हमें पता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 14 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं 2.5, तो इस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास कितना होगा 2.5 होगा। और इसी तरह N2- की अगर हम बात करें तो N2- मसलन आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास कितना है, इसका भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 आ गया। तो इस ट्रिक की मदद से आप इस तरह बॉन्ड ऑर्डर, कोई कैटायन है, कोई एनायन है या न्यूट्रल मालिक्यूल है वो अगर डाई एटॉमिक मालिक्यूल, तो आप उसके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास एक और वो है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिए, ठीक है। अब ये होमो एटॉमिक थे सारे ना, ये हेटेरो एटॉमिक की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और 6 कितने हो गए 14। 14 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों वो आपके पास क्या होता है 3, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। मगर आपने एक एक्सेप्शन के तौर पे इसको याद रखना है, यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटायन बनता है प्लस चार्ज आ जाता है, तो आपके पास क्या हो गया 14 में से एक निकालें, 14 - 1 कितना हो गया 13, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 2.5 होना चाहिए, मगर ये 2.5 नहीं होता, ये कितना होता है जी, ये आपके पास 3.5 होता है। इसको आप स्टार लगा लो, एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। बाकी ये ट्रिक जो है बाकी चीज़ों पे क्या होती है एप्लीकेबल होती है। ये एक्सेप्शन अक्सर पूछे जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटायन दिया है तो ये ट्रिक आपको काम नहीं आएगी, बाकी सब में ये क्या है एप्लीकेबल है, इसको एक्सेप्शन के तौर पे आपने याद करना है। सो ये हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे जिनका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। तो अभी मैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं।